पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहन बहनों, आज हम कब्रिस्तान में उपस्थित होकर इसलिए नृत्य करने के लिए आए हैं कि हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मरे और जी उठे। पिता परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, वही हमने निवास करने वाले अपने आत्मा के द्वारा हमारे मरणशील शरीर में प्राण डालते। जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि हमारे जीवन में मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आनंद जीवन की शुरुआत। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वो तेरे महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 37 से 40 तक। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की, फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का। स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। ये धन्यवाद और रोटी तोड़ से अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य प्रभु के इसके द्वारा जिन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए। एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। और आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करें। आमीन। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करें। आमीन। हम ये दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त के प्रेम एवं सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप सबके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है इसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने कहा है, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जो मुझ में जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तेरे दर्शन की प्रतीक्षा करते मृत भाई बहनों ने तेरे इन वचनों पर विश्वास किया। आज वे तुझे देखने को तरस रहे हैं। कृपया तो उनकी सुधि ले और अपने पिता के राज्य में ले चल। हे मानव के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर, हमारी दीन प्रार्थना सुन। निस्सहाय आत्माओं को शुद्ध कर और अपने स्वर्गधाम में उठा ले। उन्हें दूत और संतों की संगति में सम्मिलित कर, ताकि अनंत काल तक तेरी महिमा गाते रहे। हम ये प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
कब्रों को आशीष प्रदान करें। आमीन। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। भाई बहन और कुटुंब कबीला, भाई बहन और कुटुंब कबीला, काम नहीं कुछ आएगा। 4 दिवस के ये सब रिश्ते, 4 दिवस के ये सब रिश्ते, भूल सभी फिर जाएगा। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी तेरी काया रे प्राणी, मिट्टी में मिल जाएगा।